पहलगाम हमले का बदला पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर आज की सबसे बड़ी खबर जो लगभग सबके पास पहुंची गई होगी। भारत के कई जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है। इसके बारे में सभी को पता है और सबका ध्यान मॉक ड्रिल पर था। पाकिस्तान भी मॉक ड्रिल के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक रात में लगभग 1:51 पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमला किया गया। इस हमले के बारे में ऑफिशियल जानकारी जो है वो पब्लिक हो चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 6 से 7 मई 2025 की रात में लगभग 1:05 से 1:51 के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इसके बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में क्या क्या खास बातें बताई हैं। इस ऑपरेशन में ये ध्यान रखा गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे और जिन आतंकी ठिकानों को यहाँ पर टारगेट किया गया था उनकी लोकेशन भी बहुत सोच समझ करके डिसाइड की गई थी। द सिलेक्शन ऑफ दीज टारगेट्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर was based on credible intelligence input and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The location was so selected to avoid damage to civilian infrastructure and loss of any civil lives. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC से 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 में गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो हमले हुए, इन हमलों में जो आतंकी थे उन्होंने इन्हीं सेंटर से ट्रेनिंग ली थी। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। बरनाला कैंप न्यूवर जो कि LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग होती थी और साथ में जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती थी। कुछ और आतंकी ठिकाने जैसे अब्बास कैंप कोटली जो कि LOC से 13 किलोमीटर दूर है। इसकी कैपेसिटी है 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर के कौन कौन से टारगेट थे। सर्जिल कैंप सियालकोट जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर था। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के 4 जवानों की हत्या की गई थी और जिन आतंकवादियों ने हत्या की थी उनको ट्रेनिंग यहीं पर मिली थी। महमूना चाय कैंप सियालकोट जो कि 18 से 12 किलोमीटर की रेंज में है इंटरनेशनल बॉर्डर से। इसके अलावा में हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप, यहाँ पर भी हमला किया गया। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला जो था वो भी इसी कैंप से प्लान्ड था और डायरेक्ट किया गया था। मरकज़ तैयबा मुरीद 2008 का जो मुंबई हमला हुआ, उसके जो आतंकी हमले के आतंकी थे वो यहीं पर प्रशिक्षित हुए थे। मरकज़ सुबहानअल्लाह भावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की रेंज पे था। जैसे मोहम्मद का ये मुख्यालय था। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो अवेलेबल था। कर्नल सोफिया ने आगे बताया कि किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है और किसी भी तरीके की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। ये जो हमला था ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया गया था। हमने खूब पढ़ा हुआ है कि सुखोई, तेजस, ब्रह्मोस और साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा में आर्मी नेवी का जो संयुक्त अभ्यास किया जाता है, ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं इसी तरीके की सिचुएशंस में काम आती हैं। भारत के कई जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की कंडीशन बन रही है। यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा लोगों को कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस या गवर्नमेंट एडवाइजरीज आपको मिल सकती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनका विनम्रतापूर्वक पालन करें, किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट न रखें और अपने देश के जिम्मेदार नागरिक बने। जय हिंद।